अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हाकिम जब तक अल्लाह के हुक्म अदा करता है तो राया इसके हुक्म अदा करती है, और जब हाकिम अल्लाह के हुक्म से पामाल करना शुरू कर देता है तो राया भी इसके हुक्म पामाल करने लगती है। यही वजह थी कि आप अपना और अपने घर वालों का सख्ती से मुहासबा करते थे। आप जानते थे कि निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि खुद अपनी ज़ात पर सख्ती कर और घर वाले ऐशो इश्क की ज़िंदगी गुजारें, फिर बरोज़े क़यामत इस बारे में बासपरस होगी। साथ ही दुनिया में ज़बान खल्क़ इन्हें माफ़ नहीं कर सकती। चुनाचा जब आप कोई इम्तियाई हुक्म देते तो सबसे पहले अपने घर वालों के पास जाते और उनसे फरमाते, मैंने लोगों को फ़लाँ काम करने से रोक दिया है और लोग तुम पर इसी तरह निगाह रखते हैं जिस तरह गोश्त और परिंदा गोश्त पर। बस अगर तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो वो भी करेंगे, और अगर तुम दूर रहे तो वो भी दूर रहेंगे। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कोई फ़र्द लाया गया जो मेरा करीबी है और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो मैं इसको दोहरी सज़ा दूँगा। लिहाजा जो चाहे खिलाफ वर्जी करे और जो चाहे इससे बाज रहे। आप अपने बच्चों, रिश्तेदारों, बीवियों के रहन सहन, अखराजात पर कड़ी निगाह रखते और सख्त निगरानी करते। इनकी चंद मिसालें यहाँ जिक्र की जा रही हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों को रफ़ाए आमा के लिए ख़ास की गई मलकियतों से इस्तिफ़ाज़ा हासिल करने से मना कर दिया था, महज इस खौफ से कहीं अपने घर वालों की तरफदारी ना हो जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने एक ऊँट खरीद कर रफ़ाही चरागाह में चढ़ने के लिए छोड़ दिया। जब वो मोटा हो गया तो मैंने इसे लेकर बाज़ार गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार आए हुए थे। मोटे ऊँट को देखकर पूछा, ये किसका ऊँट है? अब्दुल्ला बिन उमर का है। आप कहने लगे, ए अब्दुल्ला बिन उमर, क्या खूब क्या खूब, अमीरुल मोमिनीन के बेटे, ये ऊँट कैसा है? अब्दुल्ला का बयान है, मैंने बताया कि इस ऊँट को मैंने ख़रीदा था, फिर रफ़ाही चरागाह में छोड़ दिया था। मैं भी वही चाहता था जो तमाम मुसलमान चाहते हैं, यानी ऊँट फरबा और तरोताज़ा हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो कहते रहे होंगे कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, खूब चराओ और अच्छी तरह उसकी ख्याल रखो। अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ उसे। हे अब्दुल्ला बिन उमर, अपने ऊँट की असल कीमत लो और मुनाफा मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कराओ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि फ़ारिस के मार्कों में से एक मार्का जो पेश आया था, इसमें हाजिर हुआ और 40,000 दरहम में माल गनीमत ख़रीदा। जब वहाँ से लौट कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया तो आपने कहा, अगर मैं जहन्नम में डाला जाऊँ तो तुमसे कहा जाए कि इस अज़ाब के बदले कुछ फ़दिया दे तो तुम क्या फ़दिया दोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बाइस तकलीफ़ हो, मैं इसे बचाने के लिए सब कुछ फ़दिया देने को तैयार हूँ। आपने फरमाया, गोया मैं लोगों को देख रहा हूँ जब वो ख़रीद तो फ़रोख्त कर रहे थे, वो कह रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर साहब रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, इनके चहीते हैं, तुम हकीकत में ऐसे ही हो, बस तुम्हें महंगा देने की बजाय कम दामों में देना इन्हें ज़्यादा महबूब रहा। मैं तकसीम करने वाला ज़िम्मेदार हूँ। एक कुरैशी ताजिर जितना नफ़ा पाता है, मैं तुमको इससे ज़्यादा देता हूँ। तुम्हारे लिए 1 दरहम पर 1 दरहम नफ़ा है। इब्ने उमर का कहना है, फिर आपने ताजिरों को बुलाया, इन्होंने इसको 4 लाख दरहम में ख़रीद लिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसमें से मुझे 80,000 दरहम दिए, बकिया दरहम साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिए और कहा कि इसे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ाइफ तकसीम करते थे और हस्ब नसब और सबक़त इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए बास को फजीलत भी देते थे। चुनाचा आपने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वजीफ़ा 4,000 मुकर्रर किया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का 3,000। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, ए वालिद मोहतरम, आपने उसामा बिन ज़ैद को 4,000 और मुझे 3,000 क्यों दिया? इसके बाप में कौन सी ऐसी खूबी है जो आप में नहीं है, और उसामा में कौन सी ऐसी अच्छाई है जो मुझ में नहीं है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इनके वालिद तुम्हारे बाप के मुकाबले में अल्लाह के रसूल के ज़्यादा महबूब नज़र थे और ख़ुद उसामा अल्लाह के रसूल को तुमसे ज़्यादा महबूब थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आतिका बिनते ज़ैद को तकरीबन 1.5 गज़ की चटाई बतौर हदिया भेजी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तोहफ़ा इनके पास देखा तो पूछा, ये तुमको कहाँ से मिला है? इन्होंने कहा, अबू मूसा अशरी ने मुझे हदिया दिया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो चटाई हाथ में ली कि सर पर ज़ोर से मारी, यहाँ तक इनका सर चकरा गया, और कहा, अबू मूसा को मेरे पास लाओ और पैदल चला के लाना। चुनाचे जब वो लाए गए, वो थक चुके थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा, हमारी औरतों को तुमने हदिया क्यों दिया? फिर आपने चटाई इनके सर पर ज़ोर से मारी और कहा, इसे ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
عمر رضی اللہ عنہ ملکی معاملات میں عورتوں کو دخل اندازی سختی سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک عامل کو معزول کرنے کا حکم جاری کر رہے تھے۔ دوران تحریر آپ کی بیوی دخل انداز ہوئی اور کہا، اے امیر المومنین، آپ اس عامل پہ اتنے سخت ناراض کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، تجھے اس سے کیا مطلب؟ اس چیز کا تم سے تعلق نہیں، اس میں دخل اندازی مت کرو۔ یہ ہے فاروقی زندگی کے اعلیٰ ترین کردار کی چند مثالیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عوام اور رعایا کے مال کی کس قدر اور بے نیاز تھے، اور اپنے رشتہ داروں نیز گھر والوں کو اپنی حکومت اور منصب کے حوالے سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ اللہ کا مال حکام و امراء ہی صوبیداری میں قائم رہتا ہے، اور ایک بات فطری اصولوں میں سے ہے کہ نیز مشاہدات و واقعات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب حاکم وقت ملکی خزانے میں دست درازی کرنے لگتا ہے تو عوام میں خیانت اور چوری عام ہونے لگتی ہے۔ بیت المال اور ملکی خزانے یہاں تک دیگر ترقیاتی اداروں میں بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھپ چھپ کر خیانت کرنے والے کھلے عام خیانت کرنے لگتے ہیں، گویا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ جبکہ فطری عدل و انصاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر انسان قناعت شعار ہو، دوسروں کے مال پہ للچائی نگاہ نہ رکھتا ہو، عوام کے حقوق کی پوری رعایت کرتا ہو، تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر مذکورہ اوصاف کسی حاکم میں ہو تو عوام اس کے حق میں مہربان و اطاعت گزار ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں اسے اپنے سے زیادہ حاکم وقت معزز ہوتا ہے۔ یہ ہیں خلفاء راشدین، یہ ہیں خلفاء راشد عمر بن خطاب، جو بہترین نمونہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چوٹی پر فائز تھے۔ ایمان باللہ آپ کے دل کو محبت الہی سے بھر دیا تھا، وہ بڑا گہرا ایمان تھا۔ اس سے آئندہ نسلوں کے لیے ایمانی نمونہ تیار ہوا جو آج بھی اللہ پر کامل ایمان اور اسلامی اصولوں پر زندگی کی ترتیب حاکم وقت کو تعجب خیز نمونہ عمل کے مقام پر فائز کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسا حیران کن نمونہ جو آج سے قیامت تک کے لیے بطور یادگار باقی رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔